बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हुआ। 6 मार्च जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन खबरें मौसूल हो रही हैं। आपको मालूम है कि कल से पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर फॉर्म 47 के जितने भी फ़वाइद हासिल करदा हैं या जितने भी उसकी वजह से पार्लियामान के अंदर आए या जिनकी झूठी गवर्नमेंट बनी, वो कल से हमें भंगड़े डालते हुए नजर आ रहे हैं। वो जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो हमने ये कर दिया, तो वो कर दिया, तो फला हो गया, तो ढिमका हो गया। सबसे पहली बात यह है नाज़रीन इकराम कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप ने आज़ाद नहीं करवाना। सबसे पहले तो आपको बुनियादी चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि इमरान खान की उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है। इमरान खान की उम्मीदें अल्लाह से हैं और उसके बाद अपनी आवाम से हैं कि जो इंसाफ के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए खड़े होंगे। सबसे पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ सो हुआ, उसका बबल मैंने कुछ देर पहले भी एक वीडियो में बस्ट किया। अब जरा दूसरी कहानी सुनिए। नाज़रीन किराम, पता ये चला है, कहानियां ये खुल रही हैं और इंटरनेशनल रिपोर्टर्स इस बारे में बात कर रहे हैं, रयान ग्रिम जैसे बंदे इस बारे में बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो शख्स यहां से भेजा गया है, वो जो शख्स उसको बनाकर पेश किया गया है, वो शख्स है ही नहीं है। ठीक है, अब अल्लाह जाने इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन रयान ग्रिम आपको पता है वो ड्रॉप साइट के लिए लिखता है, इससे पहले इंटरसेप्ट के लिए भी, और वो बहुत बड़ा नाम है। और जब अमरीकी तर्जुमान का जब हो रही होती है ब्रीफिंग, तो उसमें बैठा होता है, तो वो बंदे की बात में कोई ना कोई वजन तो है। तो ये क्या कहानी है, और उसके बाद पीटीआई इसको किस तरह से लेना शुरू हो गई है, पीटीआई में क्या बातें होना शुरू हो गई हैं, ये आज मेन हमारी खबर है। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, जैसे कि पिंडी से एक बड़ा इस्तीफा आया है, एक जज साहब जाते रहे हैं, ये क्या कहानी है जनाबे वाला। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा ने ज़रा रुखसती की एक एमएस साहब की म्यो अस्पताल के, और उसके बाद वो छतरोल हो रही है ऑनलाइन, ये क्या कहानी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आज 100 दिन हो गए 26 नवंबर को हुए गोलियां चले हुए, आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। इस 100 दिनों में क्या खोया, क्या पाया, क्या तहरीक इंसाफ को मिला, तहरीक इंसाफ अपना केस इसे प्रेजेंट किया या नहीं। और नाज़रीन किराम, आखिरी बात हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और इसके पीछे के असल जिम्मेदार, क्योंकि शानदाना गुलजार ने बता दिया है। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में जनरल बाजवा ने डॉक्टर अमजद को मिलते हुए एक बंदा भेजा था और कहा था कि बता दीजिए कि जनाब अगर इमरान खान को काउंटर करना है तो फिर तालिबान को लेके लिए आना पड़ेगा 3 महीने के लिए यहां पर। ये क्या कहानी है नाज़रीन किराम, खबरें काफी ज्यादा है, कोशिश करता हूं एक एक करके मैं सारी खबरें आपके सामने रख दूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, ये जो एक मुल्जिम हवाले हुआ है शरीफुल्लाह उर्फ जाफर, जिसके बारे में जिक्र अस्कार हो रहा है, इसी से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर, नाज़रीन किराम, इसको अमेरिका बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे देख रहा है। ऑब्वियसली ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये दूसरा ऐसा अमेरिकी तारीख का केस है कि जिसके अंदर फॉरेन जमीन के ऊपर जंग लड़ते हुए अगर किसी ने अमेरिकी सोल्जर को मारा है या हलाक किया है, तो ऐसे किसी मुल्जिम को यहां पर अमेरिका में लेकर आया जा सके। 2 दफा ये दूसरा केस है। पहला केस जो है वो स्पिनगुल 2018 में हुआ, और दूसरा ये शरीफुल्लाह या जाफर का केस है। इसीलिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी बड़ी खुशी है कि भाई हमने को बहुत बड़ा काम किया है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब हमारे साथ नरमी बरतने वाले हैं। और खास तौर पर उसके बाद आप ये देखिए कि कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ, कितना कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ कि वो ऑन पप्पी के घर को तोड़ दिया गया, एजेंसियां घुस गई। वो बाद में कहा जी वो वाइल्ड लाइफ वाले आ गए और ये हो गया वो हो गया। भाई कौन सा वाइल्ड लाइफ वाला आता है जो बगैर गैर कानूनी शिकार के ऊपर आपका घर तोड़ के जाता है, आपके घर की सत्यानाश करके जाता है। तो कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा हो गया। लेकिन अब रयान ग्रिम और इस तरह के लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो बंदा जिसको ये कहा जा रहा है मास्टरमाइंड है, ये असल में CIA और पाकिस्तानी एजेंसीज की आपस के मामलात हैं। असल कहानी कुछ और है, वो ये बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना मेरी तहकीक है, ना मैं इसके ऊपर जो है ना वो इसको इंडोर्स कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कहता हूँ ऐसा है। लेकिन रयान ग्रिम, जिसको जो ड्रॉप साइट है, जो पहले भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से दे चुकी हैं, ये उनसे रिलेटेड आदमी है। रयान ग्रिम जो ये बता रहा है, ये रिपोर्टर है ड्रॉप साइट के ऊपर, इनकी अपनी वेबसाइट, और बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। बहरहाल ये लिखते हैं कि असल में वो जो मास्टरमाइंड बताया जाता था इस हमले केस का, जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो तो 2023 में शायद मारा गया था, और उसका क्रेडिट भी अमेरिका ने लिया था कि उसको मारा गया है। ये जो शरीफुल्लाह उर्फ जो मिस्टर जाफर हैं, ये उसका ठीक है ताल्लुक होगा, लेकिन इतना बड़ा लेवल नहीं है जितना बताया जा रहा है। बहरहाल वल्ला बाखुदा या जो भी है, या मामलात, आई डोंट नो इसमें क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो CIA के सरबराह हैं उन्होंने इस बात का इतराफ किया है कैमरे पे आके। उन्होंने कहा जी मैंने तो दूसरे दिन ही पाकिस्तानी एजेंसीज को कहा था। अब इसमें इस पूरे केस के अंदर आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ और इनकी पूरी सिविलियन गवर्नमेंट जो बखन बखन मुबारक मुबारक कर रहे हैं, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इस पूरी गेम के अंदर।
ठीक है, अब सिर्फ एक सवाल है कि क्या दिस इज इनफ और पाकिस्तान हैव टू डू मोर, पाकिस्तान को मजीद कुछ करना होगा सिर्फ इस बात की गारंटी के लिए कि जो पॉलिटिकली जो पाकिस्तान में डोमेस्टिकली हो रहा है उसके लिए हम जो चाहें करें। मेरे जाती नाज़रीन किराम जरा ये कहते हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि भाई अगले बड़े तपे हुए ऐसा नहीं होगा, तो ये इमरान खान को लिहाजा मैं अगेन बता दूं, इमरान खान को रिहा अल्लाह ने करवाना है या पाकिस्तानी अवाम ने करवाना है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने नहीं करवाना, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेशर ऑब्वियसली मैटर करता है, तो वो प्रेशर आएगा, वो 100% आएगा। जो भी बखन बखन हमारे दोस्त फॉर्म 47 वाले कह रहे हैं, इन्हें कहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम इस्तीफे के हवाले से है। आज जज अब्दुल अजीज साहब जो है वो पिंडी बेंच से इस्तीफा देकर चले गए, और ये बड़ी ही एक अजीबो गरीब कहानी है, जो है ना बहुत अजीबो गरीब, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो प्रेशर में थे या दिस एंड दैट, जबकि अहमद नूरानी साहब ने इस बारे में ये कहा है कि ये प्रेशर वैसे कोई नहीं, कहानी को किसी और तरह मोड़िए। अहमद नूरानी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की है, वो जो ब्लास्फेमी बिजनेस होता है और जिस तरह से जनाब तौहीन रसालत के या तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाकर बंदों को मार दिया जाता है, तो इन्होंने एक स्टोरी की, इन्होंने कहा जी जनाब ये पूरा एक बिज़नेस है और इस तरह से फ़लाँ जगह पर एक फ़लाँ आदमी का कत्ल हुआ था, एक बड़े आदमी का, और बड़े आदमी ने कत्ल कर दिया था और उसके ऊपर इल्ज़ाम था, और उसके जो मुद्दई थे उसके ऊपर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, वहाँ पर 2 बंदों ने मदद की, और जिसमें एक ये जज अब्दुल अजीज साहब भी थे, कंट्रोवर्शियल जज हैं जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, तो इन्होंने इस स्टोरी के बाद जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। बहरहाल ये इस्तीफ़ा इनफैक्ट बजाते खुद एक बड़ी खबर है, और इसके बारे में जो है ना वो इसका मतलब यानी ये जो प्रेशर है और ये तो हैं। अब जो जस्टिस सरबाब हैं इस्लामाबाद वाले, उन्हीं का हिसाब लगा लीजिए, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि प्रेशर नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी। अब जस्टिस अरबाब का, अब ये वो जज हैं जिन्होंने ख़त लिखा था, और आपको याद है इनके साथ जो कुछ हुआ वो आपको जहन में है, लेकिन फिर जब बाद में खतूत लिखे गए तो ये मुतल्लिका जज साहब ने इनकार कर दिया ख़त लिखने से, और फिर अभी ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ बेंच में बैठे हुए थे जहां पर लापता अफराद के केस को सुना जा रहा था, उससे भी इन्होंने रिक्यूज़ कर लिया है और वो बेंच टूट गया है। तो लगता ये है कि अंदर खाते इन बेचारों को भी किसी ना किसी ऐसी तरह से प्रेशर से गुजारा जा रहा है, कोई ना कोई प्रेशर इनके ऊपर ऐसा मौजूद है जिसका माजी गवाह है कि ये प्रेशर्स मौजूद होते हैं, और कोई ना कोई ऐसा प्रेशर मौजूद है जिसकी वजह से ये बेचारे जज साहब ये कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जस्टिस रबाब से हम हमदर्दी कर सकते हैं, मुझे पता है ये तगड़ा जज है, ईमानदार जज है, करप्शन कोई नहीं है, लेकिन जब आपको पता है आपकी माओ बहनों बेटियों की इज्जत से ज़्यादा आपके लिए और क्या होता है, और माजी में इस तरह के वाक़यात ऑब्वियसली जस्टिस अरबाब जो है वो बता भी चुके हैं, तो इसमें कोई बैद नहीं कि इस दफ़ा भी कुछ इस तरह का होगा जिस वजह से ये पीछे पीछे रहते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जनाब, मरियम नवाज साहबा की कहानी सुन लीजिए। मरियम नवाज साहबा ने वो क्या है, निकालो इसे नौकरी से, ये वो आज बड़ा उन्होंने सुल्तान राय बनी है, और उसके बाद वो छतरोल उनकी शुरू में म्यों अस्पताल में गई और वहां पर एमएस साहब खड़े थे और कहा कि तुम्हारा भाई तुमने निज़ाम बदलना है, खुद तुम इश्तिहारों पे लगे हुए हो, खुद तुमने अरबों रुपए का कौम के इश्तिहार खा गए हो, मतलब आपने बड़ा गर्क कर दिया, और आप इस तरह से जो है ना वो ड्रामेबाजियां पखंडबाजियां करते हैं, आपको सूट नहीं करता, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं। तो नाज़रीन किराम पता ये चला कि आज उन्होंने जब ये कहा जज साहब को रुखसत किया, तो वो छतरोल हो रही है इस वक्त ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर वो छतरोल हो रही है कि रहम ना साईं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली इन्होंने दावत दे दी है यंग डॉक्टर को एहतजाज के लिए भी, यंग डॉक्टर्स के अंदर भी जो है ना वो सलाम मशवरे शुरू हो गए हैं कि यार इतनी बेइज्जती, जाहिर बात है। और फिर मैं हैरान होता हूं कि फॉर्म 47 की पैदावार जो है ना वो बेइज्जतियां करते हैं यार, यानी कि आपके अंदर मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है, आपके अंदर एक मोरालिटी नहीं है कि भाई आप झूठ से बने हुए लोग हैं, आप झूठे मैंडेट के ऊपर आए हुए लोग हैं और इस तरह से ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अच्छा जनाब, अच्छा एक बात निकल गई जब शरीफुल्लाह और जाफर वाले मामले में, पीटीआई इस वक्त गैलेक्सी कैंपेन चलाती हुई नजर आ रही है। पीटीआई तो ये कह रही है, अब मैं एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट है शौकत बसरा साहब ने शेयर की हुई है, ये ब्रूस साहब हैं, मिस्टर ब्रूस साबिका जो है ना वो डायरेक्टर हैं CIA के, वो बताते हैं जी हम पाकिस्तानी ये इमदाद जो होती है हम पाकिस्तानी अफवाज को रिश्वत के तौर पर देते हैं और बाद में वो हम अपने मनपसंद के काम लेते हैं, और ये स्टेटमेंट शौकत बसरा साहब ने शेयर की हुई है। तो पीटीआई फुल थ्रॉटल पे जा रही है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट फुल थ्रॉटल बयानिया उनका बना हुआ है, वो ये कह रहे हैं ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो हमें पता है, ठीक है। दूसरा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जनाजे उठ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, बहुत गड़बड़ हो रही है, मामलात ख़राब हो रहे हैं, आपके सामने ही है। इसके ऊपर शानदाना गुलजार साहब ने एक
इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी सवात सर्किट हाउस के अंदर जनरल बाजवा ने डॉक्टर अमजद के पास एक बंदा भेजा और उसको कहा कि जनाब अगर इमरान खान को काउंटर करना है सूबे के अंदर तो फिर आपने तालिबान को लेके आना होगा 3 साल के लिए कम से कम यहां पर। नाज़रीन किराम, ये रही हमारी प्रायोरिटीज और ये रहा हमारा सब कुछ। यानी कि अब इमरान खान को आपने मैनेज करना है, मुल्क बढ़ जाए बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी कौम बढ़ जाए, 70,000 जाने कुर्बान कर दे, $150 बिलियन की इकोनॉमी का आप नुकसान करते हो, स्टिल आप नुकसान करी जाए तो, लेकिन वो सब कुछ बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान से दुश्मनी हमने लेनी है। ये तो शानदाना गुलजार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाकी आपको अंदाजा ही है। ठीक है, अच्छा जनाब, और सुन लीजिए, 100 दिन आज नाज़रीन किराम हो गए, 100 दिन, और 100 दिन के अंदर सूरत हाल यह है, गोली चल गई, हालात खराब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली शिकंजा इनके ऊपर मजीद कसता जा रहा है। आज फिर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है, आज फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई है। सूरत हाल इस कदर ख़राब है, चीज़ें इस कदर ख़राब है और मामलात इस कदर बिगड़े हुए हैं। पीटीआई को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले। अब तो अल्टीमेटली इमरान खान की बात रिहाई से मुलाकात तक आ गई है, इस कदर अगलू ने ड्रिल कर दिया है। देखते हैं सिचुएशन आगे कहाँ जाती है। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।